तो देखिए अभी हर तरफ ये एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है कि जो ट्रंप का जो टैरिफ था वो कोर्ट ने अवैध माना है, इलीगल माना है, और अभी जो टैरिफ है वो पूरी तरीके से हटने वाला है। लेकिन देखिए बिल्कुल करंट की बात है, बिल्कुल सटीक आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि टैरिफ, जिस टैरिफ को कोर्ट ने इलीगल माना है वो टैरिफ कौन सा है। तो देखिए टैरिफ जिसकी बात हो रही है वो है लिबरेशन डे रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है। और ट्रैफिकिंग टैरिफ जो कि चीन, मैक्सिको, कनाडा पर लगा गया है। बेसिकली ये जो लिबरेशन डे रेसिप्रोकल टैरिफ होता है, ये एक ऐसा टैरिफ होता है जो कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री के लिए लगाती है, तो बदले में सामने वाली कंट्री भी उस अपने कंट्री के लिए लगा देती है, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लो कि भारत ने अमेरिका के इंपोर्ट पे अगर टैरिफ लगाया है, तो बदले पे अमेरिका भी भारत के इंपोर्ट के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ का 25% जिन्हें लगाया, ये वो टैरिफ है। और जो ट्रैफिकिंग टैरिफ की बात हो रही है, मतलब जो किसी भी इलीगल एक्टिविटी होती है जो कि चीन, मैक्सिको, कनाडा पर ये टैरिफ लगा है। लेकिन सैंक्शन टैरिफ, जो कि अभी मुद्दे की बात ये है कि अमेरिकन सरकार, ट्रंप सरकार ने जो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया है उसमें बोलता है सैंक्शन टैरिफ, जो कि रशियन क्रूड ऑयल पर है। वो टैरिफ इस आदेश में जो है कोर्ट के, उस पर ये शामिल नहीं है। तो जो भी अभी फेक न्यूज़ फैल रही है उससे थोड़ा सा आप सतर्क रहें। देखिए जो वैश्विक टैरिफ अवैध माना है वो लिबरेशन डे रेसिप्रोकल टैरिफ को माना है और ट्रैफिकिंग टैरिफ को माना है। लेकिन जो सैंक्शन टैरिफ है रूसी तेल पर, उस पर ये शामिल नहीं होगा। अब मामले की जो बेसिक क्या मामला है, इसकी पृष्ठभूमि को आप समझिए कि केस फाइल करने वाला कौन है। तो देखिए ये जिसने ट्रंप सरकार के खिलाफ जो केस फाइल किया है वो है छोटे व्यवसाय, यानी कि स्मॉल बिजनेसेस थे, और अमेरिका के कई राज्य थे, जैसे कि भारत में है ना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वैसा ही वहाँ के जो यूएस के स्टेट्स हैं उनने इस पर केस फाइल किया था। और जो टैरिफ की घोषणा थी वो हुई थी अप्रैल में, और अभी आयात पर 10% न्यूनतम टैरिफ था सभी आयात पर, ठीक है। अप्रैल में जो टैरिफ लगा था वो लगा था सभी आयात पर 10% न्यूनतम टैरिफ के ऊपर, लेकिन बाद में ये बढ़ के 25% इसको कर दिया गया। अब जो अदालत है वहाँ पर क्या हुआ कि देखिए शुरुआत तो निचली अदालत ने फैसला दिया, और फिर जो अपील थी वो कोर्ट ऑफ अपील पे गई, जो कि यूएस की कोर्ट है। और जो कोर्ट का फैसला है वो क्या फैसला है, देखिए सबसे पहले आप जानिए कि उस कोर्ट का नाम क्या है। तो देखिए जिस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है उस कोर्ट का नाम है यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर फेडरल सर्किट, और ये विशेषज्ञ कोर्ट है, ठीक है, व्यापार आईपी पेटेंट के लिए। और निर्णय की जो तिथि है ये आप याद रखिएगा, ये करंट अफेयर आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ जो टैरिफ को इलीगल माना गया है वो कोर्ट ने फैसला दिया था 29 अगस्त को। लेकिन ये 29 अगस्त अमेरिका की थी, और जो भारत में जो ये वक्त था ये 30 अगस्त हो चुका था। अब ये देखिए कंक्लूजन क्या है कि अधिकांश जो ट्रंप के टैरिफ हैं वो अवैध माने गए हैं। अब ट्रंप प्रशासन ने जो टैरिफ लगाया था वो लगाया था आईईपीए कानून का उल्लंघन किया, ठीक है। ये आईईपीए एक्ट है, इस एक्ट का हवाला देते हुए ट्रंप सरकार ने ये टैरिफ लगाया गया था। अब ये आईईपीए जो कानून है ये होता है 1977 का, और ये अंतर्राज्यीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम है। तो ये राष्ट्रपति को मनमाने टैरिफ की अनुमति नहीं देती। राष्ट्रपति ने ये इस एक्ट का हवाला दे के जो सारे टैरिफ लगाए थे, तो ये जो एक्ट है ये केवल राष्ट्रीय आपातकाल में प्रयोग किया जा सकता है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लगाया जा सकता। जैसा यहाँ लिखा कांग्रेस संसद की मंजूरी आवश्यक है, जैसे अपने आप पार्लियामेंट में कोई भी बिल होता है पहले पार्लियामेंट से पास होता है ना, वैसी मंजूरी इसकी आवश्यक थी। और ट्रंप गवर्नमेंट डायरेक्ट ऐसा ट्रंप नहीं लगा सकते थे। और जो इनका निर्णय है उसका आधार ये था कि देखिए कार्यकारी शक्ति का प्रमुख जांच है और अधिकारों का प्रतिकरण है, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब पॉइंट की बात ये आप समझिए, जैसे टैरिफ जिसकी बात हो रही है मैंने आपको बताया, एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई जो रशियन ऑयल पर जो टैरिफ लगे हैं सैंक्शन टैरिफ, ये बात उसकी नहीं हो रही है, ये सिर्फ लिबरेशन डे रेसिप्रोकल टैरिफ 25% है जो उसकी बात हो रही है, और ट्रैफिकिंग टैरिफ जो चीन, मैक्सिको, कनाडा पर लगा है उसकी बात हो रही है। अब आप देखिए कि जो फरवरी था, फरवरी अप्रैल में आईईपीए का उपयोग करके इनने लगाया। 28 मई को कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का आदेश था कि ये जो टैरिफ लग रहे हैं ये अनाधिकृत है। फिर बाद में ये CFIUT में जो गया ये, तो 29 अगस्त को इनने भी फैसले को बरकरार रख दिया है ना, और अपना फाइनल फैसला जजमेंट इनने सुना दिया कि टैरिफ इलीगल है।
अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए इसका प्रभाव ये पड़ेगा दोस्तों कि अगर हम बात करें कि इंस्टेंट तत्काल प्रभाव क्या है, तो देखिए तत्काल कोई भी टैरिफ नहीं हटने वाले हैं, ठीक है, तुरंत कोई भी टैरिफ नहीं हटेंगे। 14 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई है। अब ये 14 अक्टूबर तक की मोहलत क्यों दी गई है? तो क्योंकि ये दी गई है सुप्रीम कोर्ट पे अपील करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ट्रंप अपील करने की संभावना है, और जो कि जानकारी के मुताबिक यही है कि ट्रंप बिल्कुल अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे इसके खिलाफ। तो ये 45 दिनों का भीतर अपील का उनको समय दिया गया है ट्रंप को। अब देखिए जजों का जो फैसला था ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैसला था। यहाँ पर यह था कि कुल जो थे 11 जज की बेंच थी, 7 ट्रंप के खिलाफ थे जो कि बहुमत था, 7 ने बोला कि हाँ ये इलीगल है, आईईपीए का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, और 4 ट्रंप के पक्ष में थे, उनने बोला था ये विदेशी नीति का मामला है, कोर्ट को इस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक प्रभाव जो है, अगर मान लो कि ये टैरिफ हट गया तो फिर ट्रंप सरकार को क्या करना पड़ेगा? ट्रंप सरकार को भुगतान वापस करना पड़ सकता है, अरबों डॉलर का रिफंड होगा। मतलब ये आप समझिए जुलाई 2025 तक 159 बिलियन डॉलर, ये इतनी जो कमाई ट्रंप गवर्नमेंट ने की है ये सबको वापस करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा झटका लग सकता है ट्रंप सरकार के ऊपर। अब देखिए पॉलिटिक्स जो रिएक्शन है वो ये कि ट्रंप का कहना है कि ये फैसला अमेरिका के खिलाफ है, और जो छोटे व्यवसाय हैं, स्मॉल बिजनेसेस, वो बोल रहे हैं कि बड़ी जीत है, हमारे हक में फैसला हुआ है। अब देखिए भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि खास बात जानने लायक हमारे लिए यही है कि हमारे इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ जो है 25%, अगर ये हटता है तो फिर चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, रुपया थोड़ा सा ऊंचा हो सकता है, ठीक है। तो ये 25% टैरिफ अगर हटेगा तो फिर ये बात बन सकती है, लेकिन अभी भी ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर ये बात निर्भर है। अब समझिए आप कि ट्रंप के लिए भविष्य के जो रास्ते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए अब आईईपीए का उपयोग नहीं कर सकते ट्रंप, क्योंकि कोर्ट ने इसे अनधिकृत अवैध टैरिफ बता दिया है। मतलब ये जो इसका हवाला दे के जो टैरिफ लगा रहे थे वो ये नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रंप अब टैरिफ बढ़ा नहीं सकते, है ना। देखिए वो राष्ट्रपति हैं, टैरिफ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अब उनके जो वैकल्पिक हैं ऑप्शन क्या है उनके पास? ऑप्शन ये है कि यूएस ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 3001 का वो हवाला देके ये बढ़ा सकते हैं, या फिर वो 1962 का अधिनियम जो कि स्टील एल्यूमिनियम शुल्क के लिए अभी तक लगाया गया है, हो सकता है कि बाकी चीज़ों पे भी वो लगा दें। लेकिन ये जो दो रास्ते हैं वो आईईपीए की तरह बहुत इजी नहीं है कि आईईपीए का हवाला देके उन्होंने डायरेक्ट टैरिफ लगा दिया था। ये रास्ते अधिक समय लेने वाले और जटिल हैं, इसके लिए भी कांग्रेस संसद में इनको बिल पास करवाना पड़ेगा। तो ये था हमारा बिल्कुल लेटेस्ट करंट की बात, जो कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप के वैश्विक टैरिफ को कोर्ट ने अवैध माना है।